हाय दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है कि न्यू इनकम टैक्स कोड जो हमारा आ रहा है या तो अगले साल आ जाए 2025 में या फिर 2026 में आ जाए, डिपेंड करता है कि कब अप्रूव हो। उसमें इनकम टैक्स ऑडिट की पावर जो अभी तक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होती थी, वो पावर अब सीए के साथ साथ वो पावर अब सीएस और सीएमए को भी दे दी गई है। ऐसा मैसेज दोस्तों सर्कुलेट हो रहा है। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो ऑडिट की पावर सीएस और सीएमए को देना लॉजिकल है या नहीं, सही है या नहीं, इसी पर हम ये बात करेंगे। और दोस्तों, इनकम टैक्स पोर्टल पर incometax.gov.in पर इनकम टैक्स एक्ट को रिवैम्प यानी कि चेंज करने के लिए भी उनके एक टैब आ रही है। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं मिनिस्ट्री को तो आप सिंपली होम पेज पर जाएंगे, जैसे कि ये होम पेज है, और यहाँ पर दोस्तों ऊपर ही क्विक लिंक में एक टैब आ रही है, सजेशन फॉर रिवैम्प ऑफ आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट रिवैम्प यानी कि चेंज करने के लिए, यानी कि पूरे यूनिफॉर्म पूरी तरीके से रिफॉर्म करने के लिए वो सजेशन मांग रहे हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस लिंक पर, तो यहाँ पे दोस्तों आपसे आपका मोबाइल नंबर और नाम मांगेगा। उसके बाद जैसे आप मोबाइल नंबर और नाम डाल करके आगे जाएंगे तो फिर आपको ये पूछेगा कि आप किस सेक्शन के रिगार्डिंग अपनी सजेशन देना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर सैलरीड एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इनकम टैक्स देने के लिए, खास करके जिनकी सैलरी पैकेज अच्छा है, यानी जिनकी सैलरी पैकेज 10 लाख से ज़्यादा का है, 20 लाख 30 लाख या उससे ज़्यादा है, तो उनको फ्लैट 30% का दोस्तों टैक्स लग जाता है। क्योंकि बिजनेस में तो एक्सपेंसिव दिखा करके काफ़ी लोग इनकम को कम कर लेते हैं टैक्स ऑडिट करा करके। तो आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं मिनिस्ट्री को उसके लिए। अब बात आते हैं वहीं टैक्स ऑडिट पर। तो दोस्तों, सीए के लिए स्टेचुअरी ऑडिट होती है एज पर कंपनीज एक्ट, सीएस के लिए सेक्रेटरियल ऑडिट होती है एज पर कंपनीज एक्ट, और सीएमए के लिए दोस्तों कॉस्ट ऑडिट होती है एज पर कंपनीज एक्ट। यानी कि तीनों प्रोफेशन के लिए एक एक ऑडिट स्पेसिफिक कर दी है, जिससे कि कोई भेदभाव ना हो, कोई झगड़ा ना हो कि जी आपके लिए ये ऑडिट है, आपके लिए ये ऑडिट है और आपके लिए ये ऑडिट है। अब बात आती है कि सर अगर कोई और ऑडिट आती है, जैसे कि मान लो जीएसटी ऑडिट, जब जीएसटी एक्ट आया था 2017 में, उसके बाद जीएसटी ऑडिट का भी प्रोविजन था जो अभी वो ऑप्शनल कर दी है मैक्सिमम केसेस में। तो उसमें दोस्तों तीनों प्रोफेशनल को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था ऑडिट एंड हियरिंग के लिए, जिसमें कि सीएस और सीएमए को भी इंक्लूड किया गया था। बात सही भी है, जब तीनों प्रोफेशनल के लिए एक एक ऑडिट स्पेसिफिक कर दी है और कोई और ऑडिट अगर आती है तो वहां पर तीनों के लिए ऑप्शन दिया जाना चाहिए। ये बात नो डाउट क्लियर है कि जब तक किसी को टैक्स की नॉलेज नहीं है, किसी भी सीएस को या सीएमए को, वो ऑडिट नहीं कर सकते हैं, ये बात ठीक है। तो सारे के सारे सीएस या सारे के सारे सीएमए टैक्स ऑडिट में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ सीएस सीएमए तो फिर भी काफी हद तक टैक्सेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन सीएस भी, मेरे भी नॉन में कई सारे कंपनी सेक्रेटरीज ऐसे हैं जो इनकम टैक्स और जीएसटी में काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, काफी अच्छी नॉलेज भी है उनको। तो ऐसे लोगों को एक चांस मिल जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट खुद से ही साइन कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स की, अपनी नहीं, अपने क्लाइंट्स की वो खुद से ही साइन कर सकते हैं अगर उनके पास इस तरीके के क्लाइंट्स हैं। पावर तो सभी कंपनी सेक्रेटरी, सभी कॉस्ट अकाउंटेंट्स को मिल जाएगी विद सीएज, बट जो लोग अच्छे से उस फील्ड में काम कर रहे हैं टैक्सेशन में, वही दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग साइन करें, अदरवाइज साइन ना करें। तो ये लॉजिकल है और सही है कि कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स को भी टैक्स ऑडिट की साइनिंग पावर मिले, क्योंकि तीनों प्रोफेशनल के लिए एक एक ऑडिट अलग से दी गई है। अगर कोई और ऑडिट आती है तो उसमें सभी का राइट होना चाहिए। अगर किसी एक को ही दे देंगे तो बाइस हो जाएगा ना, पक्षपात वाली बात हो जाएगी कि आप इस प्रोफेशन को ही दे जा रहे हो। बाकी छोटे मोटे सर्टिफिकेशन है वो तो काफ़ी सारे कंपनी सेक्रेटरीज के लिए भी आते रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी आते रहते हैं और कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए भी आते रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो दोस्तों, बाकी अभी तो ये डिस्कशन चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। फाइनली जब इनकम टैक्स कोड या न्यू इनकम टैक्स एक्ट आएगा, उसमें देखते हैं कि क्या प्रोविजन इसके रिगार्डिंग होंगे। तब तक अगर आप सजेशन देना चाहते हैं रिवैम्प ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के लिए, तो दोस्तों आप वो सजेशन दे सकते हैं।